You are watching All India Transport TV. दोस्तों, आज दिल्ली के गरीबों के लिए बहुत बड़ा दिन है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में काबिज हुई, इन लोगों का अभिमान इतना ऊपर चला गया था कि इन्होंने आदमी को आदमी समझना बंद कर दिया था और दिल्ली के गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो गया था। अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर खूब नोटिस दिए जा रहे थे, खूब डेमोलिशन किए जा रहे थे। एक्सटेंडेड लालडोरा जैसे कि कादीपुर, वहां पे भी खूब नोटिस दिए जा रहे थे। अनऑथराइज कॉलोनी, एक्सटेंडेड लालडोरा जाने की दिल्ली के गांव, और तीसरा सबसे गरीब आदमी जो दिल्ली में रहता है, झुग्गी झोंपड़ी के अंदर रहने वाला आदमी, उसका जीना दुर्भर कर दिया था। उसके ऊपर छोटी सी छत भी बुलडोजर से जो है नष्ट की जा रही थी। और इतवार को 29 जून को दिल्ली के गरीब आदमी ने अपनी ताकत का एक छोटा सा ट्रेलर भारतीय जनता पार्टी को दिखाया और भारतीय जनता पार्टी ने पैनिक बटन दबा दिया। कल सोमवार को दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक जो अपनी ही विधानसभा में सैकड़ों झुग्गियां तोड़ने पर भी कभी उस झुग्गी में नहीं गए, कल झुग्गी हाथ जोड़ के घूम रहे थे। फेसबुक पे आप देख सकते हो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक झुग्गियों में आज भी घूम रहे हैं। फेसबुक पे देख सकते हो वो विधायक जो मद्रासी कैंप टूटने पे तमिलनाडु की औरतों की चीख पुकार को सुनने के बावजूद उनके आंसू पहुंचने नहीं आए, वो विधायक भी झुग्गियों में घूम घूम के कह रहे थे मैं हूं। और वो वीडियो फेसबुक पे मौजूद है। और जहां तक मुझे पता चला है कि कल बड़ी गंभीर चर्चा हुई है। जो एमएलए लाउंज का उद्घाटन था कल सेक्रेटेरिएट में, उसमें काफी चिंता हुई कि भाई अब गरीब इकट्ठा हो रहा है, गरीब संगठित हो रहा है। तो मैं दिल्ली के तमाम गरीब लोगों को आम आदमी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों की आवाज सुनी तो गई है, मगर इनके ऊपर भरोसा मत करिएगा। ये लोग भरोसे के लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक जब आपकी झुग्गी में अब आए, क्योंकि अब तो आएगा, रोज आएगा, हाथ जोड़ के आएगा, तो उसको ये बोले कि तुम्हारी नीयत पे हमें भरोसा नहीं है। अगर तुम चाहते हो तुम पे भरोसा किया जाए तो जितने भी मुकदमे केंद्र सरकार ने डाल रखे हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, कहीं रेलवे ने डाल रखे हैं, कहीं डीडीए ने डाल रखे हैं, कहीं एलएनडीओ ने डाल रखे हैं, ये कहीं डिफेंस मिनिस्ट्री ने डाल रखे हैं। ये जो बार बार बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है दिल्ली में कि साहब ये तो कोर्ट का ऑर्डर है, साहब ये तो कोर्ट का ऑर्डर है। अरे कोर्ट का ऑर्डर कहां से आ गया? कोर्ट गया कौन? कोर्ट गई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, कोर्ट गई भारतीय जनता पार्टी की रेलवे मिनिस्ट्री, कोर्ट गई भारतीय जनता पार्टी की डीडीए, कोर्ट गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एलएनडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विभाग हैं जो दिल्ली के सबसे गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े बड़े वकील खड़े कर रहे हैं। सरकार क्यों होती है? सरकार होती है जो गरीब है, जो मजलूम है, उसकी तरफ से कोर्ट में खड़े हो, उसका मुकदमा सरकार को लड़ना है। और यहां क्या हो रहा है? उस गरीब के खिलाफ सरकार मुकदमा कर रही है। अब एक दिहाड़ी पे 500 रुपए दिन के कमाने वाला मद्रासी कैंप का मद्रासी इस केंद्र सरकार के वकील के खिलाफ क्या वकील खड़ा करेगा? अरे उसको तो पता भी नहीं है कि तुमने उसमें मुकदमे कर रखे हैं।
एक वजीरपुर में गरीब विधवा जो 3 बच्चों को किसी के घर में बर्तन मांज के पढ़ा रही है, उस गरीब विधवा को पता है कि रेलवे ने बड़े बड़े वकील उसके खिलाफ हाईकोर्ट में खड़े कर रखे हैं। वो विधवा क्या करेगी पता करके भी? कौन सुन रहा है उसकी? ये बड़े शर्म की बात है कि एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों ने इन दिल्ली के सबसे गरीब और मजलूम लोगों के खिलाफ बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े मुकदमे कर रखे, और इन बेचारों को, इनके पास कहां है कागज और कौन कागज मांग रहा है इनसे? इनके खिलाफ मुकदमे करके इनको हराया जाता है और कहते हैं कोर्ट का आदेश है। तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक जब हाथ जोड़ते हुए आपकी झुग्गी में आए और आएगा तो उससे कहना भैया तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, अपनी सरकार से कह। और इन बेचारों को, इनके पास कहां है कागज और कौन कागज मांग रहा है इनसे? इनके खिलाफ मुकदमे करके इनको हराया जाता है और कहते हैं कोर्ट का आदेश है। तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक जब हाथ जोड़ते हुए आपकी झुग्गी में आए और आएगा तो उससे कहना भैया तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, अपनी सरकार से कहे कि जितने मुकदमे केंद्र सरकार ने झुग्गी वालों पे कर रखे वो वापस ले। और हम कुछ समय तक इंतजार करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कितने मुकदमे वापस लेते हैं, और नहीं लेंगे तो फिर दिल्ली का गरीब जो है वो इकट्ठा होकर बड़ा आंदोलन करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने के लिए हमने प्रेस वार्ता रखी है, ताकि गरीब आदमी समझ जाए कि क्या सवाल पूछना है, क्योंकि वरना तो गरीब आदमी के घर के बाहर बुलडोजर आके खड़ा हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक गायब हो जाता है, बुलडोजर उसका घर तोड़ देगा, फिर भारतीय जनता पार्टी का विधायक हाथ उठा देगा, कहेगा जी कोई बात नहीं। तो अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते, अब आपको कुछ करना पड़ेगा। आपके पास कोई प्रश्न है? सर, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेलवे मंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जो ओल्ड रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन किया जाए। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी थी रेलवे को कि गरीब वजीरपुर के ऊपर जो लोग बैठे हैं उनको पहले मकान दो, फिर उनकी झुग्गियां उजाड़ो। मुख्यमंत्री को रेलवे को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी कि मोती नगर में जो गरीब लोग रेलवे लाइन के पास बैठे हैं उनको पहले मकान दो, फिर उनको उजाड़ो। और मुख्यमंत्री नाम बदलने में लगे हुए हैं। अरे कब तक नाम बदल बदल के काम चलाओगे? कुछ तो कर लो, खुद तो कुछ कर लो। जब से आए सिर्फ और सिर्फ नाम बदल रहे हैं, सरकारी कामों का नहीं, विधायकों तक के जो काम है, विधायकों के फंड के जो काम है, उनके कामों के ऊपर भी पेंट कर करके अपने नाम लिख रहे हैं। इतने बेशर्म विधायक और इतनी बेशर्म सरकार मैंने पहले कभी नहीं देखी। सर, आप ये कह रहे हैं कि आपने जब से प्रोटेस्ट किया उसके बाद से कोई झुग्गी नहीं टूटी है, ये सूचना है आपके पास? क्या कोई एक्शन हुआ है? मैं ये कह रहा हूं कि परसों इतवार को हमारा प्रोटेस्ट था और सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक झुग्गियों में हाथ जोड़ते हुए घूम रहे थे। फेसबुक पे फोटो और वीडियो उपलब्ध है। एक तो अभी घूम रहे हैं इस वक्त भी मॉडल टाउन में, पता कर लीजिएगा। बिल्कुल हुई होगी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। इसीलिए मैंने इनको क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपको बेवकूफ बनाने आएगी, इनके विधायक आपको बेवकूफ बनाने आएंगे, मगर इनकी बात मत मानना। जैसे आप बता रहे हैं चांद सिनेमा के पास जो है डिमोलिशन हुआ है, कितनी झुग्गियों का डिमोलिशन हुआ है? हमारे पास सूचना नहीं आई है, आपके माध्यम से सूचना मिल गई है। तो मैं यही बात कह रहा था जो आपने जो बताई कि ये लोग भरोसे के लायक नहीं है। आपके आगे आज हाथ जोड़ देंगे कि मैं हूं, और जिस दिन बुलडोजर आएगा ये ना फोन उठाएंगे ना ही नजर आएंगे, और आपकी झुग्गियां तबाह हो जाएंगी, और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इनका एक बार झुग्गियां आपकी तबाह हो गई तो हो गई। तो इसीलिए जो है हम इनकी सच्चाई जानते हैं, इसलिए झुग्गी वाले भोले भालों को अभी बेवकूफ बनाने उनकी झुग्गियों में जा रहे हैं हाथ जोड़ते हुए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।